बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही नायाब और आजमाया हुआ कुरानी अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो सूरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की पहली सूरत है, जो सूरह फातिहा। ये सूरह फातिहा की एक आयत का अमल है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। इसमें 7 आयतें हैं सूरह फातिहा में। पूरा कुरान इसमें समा रखा है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे अल्लाह ने। और ये बात याद रखना, अगर सूरह फातिहा किसी भी कुरान मजीद की किसी भी आयत के बारे में कोई भी झूठी बयानी करेगा, अगर वो मुसलमान है तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जो मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा। ये बात याद रखना। ये जो मुस्तफ़ा जिनकी हाज़िरी का अमल बता रहा हूँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये बहुत ही नायाब और आजमाया हुआ अमल है। पढ़ना क्या है, शुरू और लास्ट में, अव्वल व आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ये लाजमी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 बार शुरू और आखिर में। दरमियान में शुरू बिस्मिल्लाह से करना है, दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दरमियान में 3125 मरतबा पढ़ना है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। ये बाद नमाज ईशा ये अमल होगा, ईशा की नमाज के बाद ये अमल किया जाएगा। और ये ध्यान रखना, या तो पीर का दिन होना चाहिए यानी कि सोमवार हो, या जुम्मेरात या जुम्मे का दिन होना चाहिए। नौचंदी जुम्मेरात या जुम्मे का दिन या नौचंदी पीर का दिन होना चाहिए। उस टाइम पे ये अमल शुरू होगा। और ये अमल ईशा की नमाज के बाद आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। पहले दिन जिस टाइम पे अमल करोगे, अगले दिन भी वही जगह होनी चाहिए, वही टाइम होना चाहिए। गुस्ल कर लेना है, ये अमल करने से पहले गुस्ल कर लेना है। और अपने कपड़ों पे अच्छा किस्म का खुशबू लगा ले। जीन्स की पैंट या टी शर्ट वगैरह ऐसी ना पहने, कुर्ता और पाजामा पहनना पड़ेगा मेरे अजीज़ दोस्तों। रंग कोई भी हो उसका कोई ये बात नहीं है कि सफ़ेद ही होना चाहिए, काला ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। रंग कैसा भी हो, लेकिन कुर्ता और पजामा होना चाहिए। नहा धो के इत्र वगैरह लगा के, अगरबत्ती वगैरह, लोबान की धुनी वगैरह सुलगा दीजिए कमरे में, और उस कमरे को खुशबूदार बना लीजिए। फिर अमल पे बैठ जाइए। तो अमल आप लोगों की खिदमत में मैंने हाज़िर कर दिया है। बाद नमाज ईशा किसी टाइम पे भी ये काम आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों ये काम 21 दिन तक करना पड़ेगा, 21 दिन तक। ये 41 दिन का 40 दिन का अमल नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों। ये काम 21 दिन तक ऐसे ही पढ़ाई एक ही टाइम पे एक ही जगह मुकर्रर करके करनी पड़ेगी। 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो 1001% कामयाबी करने वाले भाई या बहन को मिलेगी। हाँ, एक बात याद रखना, जब ये अमल शुरू होगा इस बात का ख़ास ध्यान रखें, ना तो झूठ बोलनी है, सादा खाना खाना है, जलाली और जमाली दोनों परहेज करने होंगे मेरे अजीज़ दोस्तों। ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, और हक़ का खाना खाना है, रोटी खानी है, बेईमानी की नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ धोखा ना हो, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। 21 दिन तक अगर इन बातों का अगर कोई भाई या बहन परहेज़ करे तो इस अमल को कर सकता है, नहीं तो अगर ये परहेज़ ना कर पाए तो मेरे अजीज़ दोस्तों नुकसान हो सकता है। कदापि इस अमल को ना तो शुरू करें ही ना। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, ये शर्तें नहीं मान सकते, तो आप अमल को मत करना,
क्योंकि परेशानी हो जाएगी। और फिर बाद में आप भाई और बहन कमेंट में लिख के भेजोगे तूने तो ये करवा दिया, तूने तो वो करवा दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं जो कुछ बात कहता हूँ, जो भी अमल डालता हूँ, बिल्कुल हकीकत होता है। हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है कि 5 मिनट में परी हाजिर, 10 मिनट में परी हाजिर, एक दिन में जिन को ताबे करना है, एक दिन में मुवक्किल पैसे ला के दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब कुछ फरोड़ और झूठ है। मेरे अजीज़ दोस्तों, पैसे वाले अमल में भी बहुत सी शर्तें हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं ये भी डालूँगा इंशाअल्लाह ताला, मुजर्रब अमल डालूँगा जो आज़माया गया हो। अगर आप भाई और बहन उसको जिस तरीके से कहा जाए उसी तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब की ज़ात से मायूसी नहीं होगी और 1001% वो काम होगा अगर अल्लाह को निगहबान मान के करते हैं तो। हाँ मेरे अजीज़ दोस्तों, जो मैंने बताया है ये काम इसी हिसाब से, इसी तरीके से किया गया तो इंशाअल्लाह ताला 21वें दिन मुस्तफ़ा जिनकी हाज़िरी हो जाएगी, आपके रूबरू हो जाएगा। उससे अपने हिसाब से कौलो करार शर्तें वगैरह तय कर लें। हाँ, लेकिन होशियारी ये रखनी है मेरे अजीज़ दोस्तों, जो भी इस अमल को करता है मुस्तफ़ा जिनकी हाज़िरी के बाद, उसकी किसी भी बात का जवाब बहुत सोच समझ कर देना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास 5 मिनट लगाएगा, 2 मिनट लगाएगा। जब तक कौलो करार शर्तें तय नहीं होती, चाहे 24 घंटे लग जाएं, वो आपके पास से नहीं जानेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, पूरे हिसाब किताब से होश व हवास में शर्तें तय करे, कोई गलत शर्त ना तय करे ताकि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे अगर जो हो गया वो बदला नहीं जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बात जहन नशीन कर लेना और मुस्तफ़ा जिनको दोबारा से हाजिर करने का तरीका पूछ लेना, जो तरीका वो बताए। अगर आप भाई या बहन उसको याद रख सकते हो तो मर्ज़ी है, नहीं तो आप लिख भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।